वीडियो में बात करेंगे सुजलोन के बारे में और साथ में कुछ डिविडेंड और काफी सारे बोनस शेयर्स के बारे में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। काफी बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है अगर ऐसा होता है तो सुजलोन का आशावाद उसके अपने प्रदर्शन से आगे बढ़कर भारत के व्यापक पवन ऊर्जा क्षेत्र तक फैला हुआ है। सुजलोन एनर्जी को मजबूत पवन ऊर्जा मांग के कारण 60% वृद्धि की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चलसानी के अनुसार सुजलोन एनर्जी लिमिटेड को वित्त वर्ष 26 में पवन ऊर्जा की मजबूत मांग के कारण 60% की वृद्धि की उम्मीद है। एनडीटी प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि पहली बार उन्होंने यह संकेत दिया है कि हम सभी क्षेत्रों में 60% की वृद्धि करेंगे। सभी क्षेत्र यानी कि जितने भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है सुजलोन, उसमें सभी में वृद्धि की बात कही जा रही है और यह दर्शाता है कि आंतरिक रूप से हमने जो भी काम किया है वो अभी हम तक विश्वास है हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि यह इस और अधिक संकेत दे रहा है बजाय इसके कि हम 50 से 60 से 70% पर भी पहुंचेंगे। मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी का क्या कहना है? हिमांशु मोदी ने कंपनी के टरबाइन डिलीवरी के लक्ष्य के बारे में भी बताया। इस साल 1.5 गीगावाट की डिलीवरी और टरबाइन कमीशन के बीच अंतर है। वित्त वर्ष 26 के लिए उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 की तुलना में कम से कम 60% की वृद्धि करेंगे, जो हमें वित्त वर्ष 26 में लगभग 2.4 से 2.5 गीगावाट की डिलीवरी पर रखता है। इसके अलावा मोदी ने मार्जिन बनाए रखने के लिए भी कंपनी की प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। पवन टरबाइन जनरेटर डिवीजन से भी 23% मार्जिन का योगदान मिलने की उम्मीद बताई और कंपनी के लिए समेकित परिचालन मार्जिन लगभग 17% बताया। मोदी ने कहा पवन टरबाइन जनरेटर व्यवसाय बढ़ता जाएगा, हमारा समेकित मार्जिन दबाव में आता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समेकित स्तर पर हमारा परिचालन मार्जिन 17% रहेगा, जिसका अर्थ है कि परिचालन तालमेल अब स्पष्ट रूप से काम करने लगेगा। चलसानी के अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 26 में 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा तथा आने वाले वर्षों में वार्षिक स्थापना संभाव्य रूप से 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा यहां से 2030 तक विकास दर काफी अधिक होने जा रही है। तो जिस तरह का सुजलोन फिलहाल बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट का उस पर काफी बड़ा टारगेट है और उस टारगेट को 2030 तक पूरा करने की बात कही जा रही है। उसी को देखते हुए सुजलोन पर ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं कि यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। सीईओ ने सौर ऊर्जा उत्पादन के घंटों के दौरान बिजली विनियम कीमतों में भी गिरावट के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया। कभी कभी अधिक आपूर्ति के कारण शून्य पर पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि यह दिन के विशिष्ट समय तक ही सीमित नहीं है, शाम के व्यस्त घंटों में भी बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पाद महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी अपने नकदी भंडारण के अनुरूप रूप से भी नियोजित करने की योजना बना रही है और विनिर्माण चुनिंदा व अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी कि नए बिजनेस नई कंपनियों पर भी अधिग्रहण के लिए पूंजीगत और ध्यान केंद्रित कर रही है। और चलसानी ने कहा कि चौथी तिमाही की सफलता का श्रेय पिछले 24 महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों को दिया। सुजलोन एनर्जी ने अपने बैलेंस शीट को कर से लदे हुए से बदलकर 2000 करोड़ से अधिक की नकदी रखने में बदल दिया। यह चौथी तिमाही के लिए एक बार का परिणाम नहीं। काफी अच्छी अपडेट्स फिलहाल हमें सुजलोन में ये देखने के लिए मिली। इन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 70% तक वृद्धि की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगले साल 2.5 गीगावाट की डिलीवरी तक की बात कही जा रही है और फिर कुछ मार्जिन में भी योगदान लेने की उम्मीद कही जा रही है और कंपनी के परिचालन मार्जिन में भी 17% के इजाफे की बात कही जा रही है। और फिर भारत का जो मेन एम है 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाना, 100 गीगावाट तक, उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ पर अनुमान लगाते नजर आ रहे हैं कि ये भी 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, भारत कर सकता है, जिसमें इनका भी काफी बड़ा योगदान रह सकता है। सुजलोन एनर्जी पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं तीन एक्सपर्ट। चेक करें टारगेट प्राइस। तो मार्च तिमाही के शानदार रिजल्ट रहे, नेट प्रॉफिट में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से तीन एक्सपर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने 71 रुपए के टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 81 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं आईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी बाइंग रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज हाउस ने 68 से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 76 रुपए प्रति कर दिया है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउस के अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी मानना है कि सुजलोन एनर्जी के शेयर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने 83 रुपए का नया टारगेट सेट कर दिया है। पहले ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 75 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया गया था। तो इस ब्रोकरेज ने भी बाय की कॉल दी है। जनवरी से मार्च के दौरान सुजलोन एनर्जी का कुल नेट प्रॉफिट 1181 करोड़ देखने के मिला, यानी कि मेन पॉइंट पर बात करें तो 5 गुना का इजाफा नेट प्रॉफिट में होता नजर आया है। एनर्जी के शेयर को बात करें तो फ्राइडे के दिन हमें
9% से अधिक की तेजी स्टॉक में देखने के लिए मिली और 3 महीने के अंदर शेयरों की कीमतों में 42% तेजी देखने को मिली। 52 वीक हाई 86 के करीब रहा, 44.21 के करीब 52 वीक का लो देखने के लिए मिला और कंपनी का मार्केट गैप करीब 97,534 करोड़ रुपए देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें तो मजबूत परिणाम पेश हुए। तिमाही परिणामों के बाद ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने स्टॉक पर खरीदने की सिफारिश तो करी लेकिन ब्रोकरेज ने कुछ और भी मेन हेडलाइट पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि चौथी तिमाही के आंकड़े चौतरफा बेहतर रहे और अप्रत्याशित हैं। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि भारत का जो पवन ऊर्जा क्षेत्र जिससे एक समय सीमित माना जाता था, अब हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं की मांग और क्रियावन की बेहतर संभावना के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोनो एनर्जी के ऑर्डर बुक के बारे में जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि 4.5 गीगावाट के विनिर्माण क्षमता और 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी को डिलीवरी जैसे प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों में 60% की वृद्धि का भरोसा। मार्च 2025 तक 5025 मेगावाट यानी कि मार्च 2024 में 2929 मेगावाट की ऑर्डर बुक थी और सबसे अधिक ऑर्डर बुक दर्ज की गई है मई 2025 में बढ़कर 5555 मेगावाट हो गई। ब्रोकरेज ने बताया है कि सुलोन एनर्जी ने अप्रैल 2025 में ये एनटीपीसी ग्रीन से 378 मेगावाट का ऑर्डर जीता। ये मैंने आगे भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि 1544 मेगावाट का ऊर्जा ऑर्डर हासिल है एनटीपीसी के साथ। जेएम फाइनेंशियल ने बताया कि सुलोन एनर्जी के प्रबंधन ने इस वर्ष 26 में सभी मापदंडों यानी कि डिलीवरी, राजस्व, ईबिटा 60% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। ऑल ओवर ये है वो एनालिसिस द्वारा कहना जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया और नए टारगेट प्राइस एनालिसिस द्वारा आते सुजलोन पर नजर आ रहे हैं क्योंकि बेहतर परिणाम देखने के लिए मिले। सुजलोन पर तो मैनेजमेंट से आते सवाल नजर आए हैं कि मैनेजमेंट से जाने आगे का प्लान क्या है और फिर ले स्टॉक में निवेश का फैसला। तो चौथी तिमाही में सुजलोन के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा, रेवेन्यू, मार्जिन तीनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 254 करोड़ बढ़कर 1181 करोड़ हुआ और कंसोलिडेट आय भी 3774 करोड़ पर रही। ईबिटा में भी 677 करोड़ और ईबिटा मार्जिन में भी 17.9% रही। ऑल ओवर सारी चीजें बढ़ती नजर आई। इसके साथ ही अगले साल के गाइडेंस भी बेहतरीन है। कंपनी ने अगले साल के लिए अपने गाइडेंस में कहा है कि अगले साल सभी सेगमेंट में 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और इसकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और आगे बैलेंस शीट में और भी मजबूती बढ़ेगी। कंपनी का नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपए हो गया है। सोलर और विंड एनर्जी का स्पेस पूरी तरह अलग है। डिमांड पूरी करने के लिए विंड क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। दिन की तुलना में शाम में ज्यादा पावर की डिमांड होती है। मार्जिन बरकरार रखकर ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी फोकस की बात यहां पर मैनेजमेंट की गाइडेंस में कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी निवेश करने की बात कही जा रही है और कंपनी के नतीजे आगे की ग्रोथ पर चर्चा करते हुए सुजलोन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी ने कंपनी की खास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर और कारोबार में जोरदार टर्नआउट देखने को मिला है और कंपनी के पास इस समय 2000 करोड़ रुपए कैश है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और पिछले 2 साल में कंपनी ने उत्पादन और एग्जीक्यूशन क्षमता बढ़ाने पर भी बहुत काम किया है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। सुजलोन की बात करें तो क्या निवेश करना सही, दिग्गज एक्सपर्ट ने बताया क्या करना चाहिए। इंडियन हाउस ऑफ देश के विशेष कार्यक्रम में दिग्गज एक्सपर्ट एनालिसिस ने सुलोन एनर्जी के शेयरों को लेकर अपनी राय साझा की है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि सुलोन ने अपना कर्ज यानी कि डेप्ट लगभग 0 कर लिया है और कंपनी ने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट जैसे साधनों से पूंजी जुटाई जिससे उसकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ। एनालिसिस ने माना कि सुलोन की रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी खासी क्षमता है और उन्होंने यह भी कहा है कि सेक्टर में भी और भी बेहतर विकल्प मौजूद हैं जिन पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं। कीमतों को लेकर एक्सपर्ट का कहना था कि जो फंडामेंटल्स अभी तक हैं वो पहले ही शेयर प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं। सो उन्होंने यह भी बताया कि मौजूदा हालात में शेयर ऊपर जाकर 72-74 तक जा सकता है या नीचे 50 तक भी आ सकता है, लेकिन यह मोमेंटम पूरी तरह बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। जब तक कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता या फिर कोई बेहद उत्साहजनक तिमाही नतीजे नहीं आते तब तक शेयर में बड़ी तेजी की उम्मीद करना कठिन है। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कंपनी पर जो नजर रखने वाले 8 विशेषक हैं उन्हें 6 ने खरीद रेटिंग बनाए रखी और 2 ने होल्ड की सलाह दी और 12 महीनों की मुख्य जो लक्ष्य है वो 9.7 पॉइंट की वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड द्वारा जबरदस्त बाइंग करी गई है। किसमें? फंड द्वारा 26 यहां पर बात करें 2,65,45,657 स्टॉक चेंज हुए हैं और ये चेंज बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। दैट मीन म्यूचुअल फंड ने अप्रैल मंथ में काफी बड़ी बाइंग
यहाँ पर सुजलोन में करी है। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में सुधार, क्या इनमें तेजी लौट सकती है? अजीत मिश्रा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च रेलगिल ब्रोकिंग ने कहा कि जून 2023 और सितंबर 2024 के बीच पिछले अप ट्रेंड के दौरान लगभग 11 रुपए से 86 रुपए तक रैली देखी और 3 महीनों में स्टॉक ने अपने मध्यम अवधि के मूविंग एवरेज यानी कि 100 सप्ताह ईएमए के पास सपोर्ट जोन फिर से परखने के बाद यानी कि 46 रुपए के आसपास एक बेस बनाया, इसे अपने सभी प्रमुख एवरेज को पुनः प्राप्त कर लिया। अब यह अपने अप ट्रेंड को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। प्रतिभागी 56 रुपए पर क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ नए पोजीशन जमा करने पर विचार कर सकते हैं, जो 68 और 72 रुपए के अपसाइड क्षमता को लक्षित करता है। सैमको सिक्योरिटीज के तकनीक के अनुसार विश्लेषक ओम मेहरा का कहना है कि स्टॉक फिलहाल 62-63 रुपए के महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है, जो एक मजबूत बाधा के रूप में काम किया है। अगर हम कुछ लंबे समय में सुधार चरण की बात करें तो शेयर धीरे धीरे स्थिर हो गया है और अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। 20 और 9 ईएमए से के ऊपर बना हुआ है, जो निकट अवधि में मजबूती का संकेत भी दे रहा है। आरएसआई भी 60-65 के करीब पहुंचती है, जो गति में सुधार को दर्शाता है और अत्यधिक ओवरबोट क्षेत्र में प्रवेश किए बिना। एडीएक्स खुद ही प्लस मतलब ये टेक्निकल वाइज आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक नए रुझान के संभावित निर्माण का संकेत देते हैं। इन समझे तो कीमत में उछाल के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और जिससे तेजी के दृष्टिकोण की पुष्टि हो रही है और 63 रुपये से ऊपर एक ब्रेकआउट यानी कि 68 रुपये पर अगला रेजिस्टेंस है और एक रैली और ले जा सकता है, जो उसके बाद 74 तक आए। नीचे की ओर स्पोर्ट 57 है, ये ब्रेकआउट होता है तो 53। अल्पकालिक व्यापारी 63 के आसपास जो है निगरानी करने पर विचार कर सकते हैं और ब्रेकआउट के बाद 10-15% अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। नया लंबा अवसर प्रदान कर सकता है, जो कि 56 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ जोखिम का प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ओम मेहरा का कहना है। मेरा लक्ष्य है, काफी चीजें बताई जा रही हैं। जैसे तो मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग की रेटिंग दी, जैसे कि कल भी डिस्कशन हुई थी, लेकिन सुलोन एनर्जी स्टॉक में कहा गया है कि सुलोन एनर्जी 17 देशों में 29 गीगावाट की स्थापना क्षमता के साथ पवन ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी है। भारत में सुलोन एनर्जी 15 गीगावाट की उच्चतम स्थापित क्षमता के साथ एक शीर्ष पवन ऊर्जा सेवा प्रदाता है। सुलोन एनर्जी एक ऊर्जा के संरचना के साथ काम करती है, जिससे इन हाउस R&D विनिर्माण सुविधाएं भी शामिल है। सुलोन एनर्जी का परिचालन पवन टरबाइन जनरेटर की बिक्री, परियोजना निष्पादन, फाउंड्री और फौजी घटकों और संचालन रखरखाव सेवाओं तक फैला हुआ है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि पवन ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू निर्माताओं के माहौल अनुकूल है और खासकर सुलोन एनर्जी, जो अपनी मौजूदगी के कारण भारतीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती मांग का लाभ उठाएगी। भारत का 8 गीगावाट जो पवन ऊर्जा स्थापना यानी कि वित्त वर्ष 2027 में मानते हुए कि मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 में सुलोन एनर्जी की ऑर्डर बुक या डिलीवरी 3.2 गीगावाट होगी। और इसी के साथ ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि सुलोन एनर्जी भारत की पवन ऊर्जा क्षमता पर एक महत्वपूर्ण दाव है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पर्याप्त विकास क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि देश का लक्ष्य है 2030 तक अपनी स्थापित पवन ऊर्जा को वर्तमान यानी कि 48 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। और ब्रोकरेज ने कहा है कि सुलोन एनर्जी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में भारत की जो नई पवन ऊर्जा स्थापनाएं हैं यानी कि 4 गीगावाट वित्त वर्ष 26 में 6 और 27 में सालाना 7 से 8 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। और इसने कहा है कि ये अवसर सुलोन एनर्जी के लिए जो ईपीएस और ओएमएस व्यवसाय को मजबूत वृद्धि के लिए तैयार करता है। इस पर आगे भी कुछ डिस्कशन की हुई है। और रैनम एनर्जी सर्विस भी आपको पता है कि जो अधिग्रहण से सुलोन एनर्जी की सेवा क्षमताओं का और भी विस्तार होगा और जिससे अन्य ओएम टर्बाइनों की आपूर्ति करने में भी सहायता मिलेगी। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे डिस्कस किए हुए हैं, जो कि मोतीलाल ओसवाल जी द्वारा ही कहे गए हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि सुलोन के शेयरों में आ सकती है तेजी, वो भी 30% तक की दिग्गज ब्रोकरेज ने दी है बाइंग की रेटिंग। और सुलोन एनर्जी के शेयरों में आई हालिया तेजी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के बाद आई है। मोतीलाल ओसवाल ने सुलोन के शेयरों पर अपनी बाइंग की रेटिंग दोहराई है और उसका टारगेट प्राइस 75 रुपये प्रति शेयर भी दिया है। ये बात वैसे पहले भी काफ़ी बार डिस्कस हुई है कि बहुत सारे ब्रोकरेज ने यहाँ पर टारगेट दिए हैं, जो कि 70-75 तक दे रखे हैं लगभग। अब बात करते हैं कुछ रीजंस क्या हैं। तो रीजंस ये हैं कि मौजूदा स्तर से लगभग 30% की बढ़त की संभावना दिखाता है और इसके अलावा मंगलवार क्लोजिंग प्राइस के आधार पर भी अनुमान लगाया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें सरकार ने जो हाल ही में RLLM के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में घरेलू कंपोनेंट को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह जो कदम है सुजलोन के लिए मीडियम और लंबे समय के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा भी रिपोर्ट के अनुसार जो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स सरकार से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कुछ समय की मांग कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मार्केट एक्सपर्ट को भरोसा है कि यह मसौदा जल्द ही मंजूर किया जाएगा।
मोतीलाल ओसवाल के अनुसार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मंजूर होने के बाद 2 बड़े देखने को मिल सकते हैं। अगर मसौदा मंजूर होता है तो मीडियम टर्म में कंपटीशन में कमी आ सकती है और घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी। और भारतीय OEM फिलहाल केवल 50-60% ही नए ऑर्डर्स पर काबिज है। ऐसे में सुलोन की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता उसे बाजार में और हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ये 2 बड़े कारण उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किए। इसके अलावा भी उन्होंने यहाँ पर EPC ऑर्डर्स की भी बात करी। EPC ऑर्डर यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, तो सेगमेंट में जो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर फोकस कर रही है और कुल ऑर्डर बुक इस सेगमेंट की 20% हिस्सेदारी है। और कंपनी के मध्यम अवधि की बात करें, मीडियम टर्म की, तो 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा हुआ है और कंपनी को डिलीवरी में बेहतर नियंत्रण और स्पष्टता मिल सकेगी। मोतीलाल ओसवाल के अनुसार सुलोन एनर्जी 2027 की अनुमानित कमाई के 24 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और हालिया करेक्शन के बाद इसकी वैल्यूएशन आकर्षक लगते हैं। और दोपहर 12 बजे की बात करें तो 60 के ऊपर भी स्टॉक में कारोबार होता नजर आया और एक महीने में शेयर अब तक 10.41% चढ़ चुका है और साल में 2025 में अब तक इसमें करीब 8.5% की गिरावट आई है। नए ऑर्डर मिलने समेत 4 कारणों से मिल रहा है सहारा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या है तेजी वाले फैक्टर। तो सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव देखने के लिए मिला, लेकिन आज रहा वो नहीं पॉजिटिव। स्मॉल मिड कैप मार्केट की मजबूती और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर उम्मीदों ने शेयर को सहारा भी दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस यानी कि अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग ने सुलोन के बिजनेस मॉडल में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और आपको पता है कि अच्छी ऑर्डर बुक स्टॉक में बनती नजर आई है। नए प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा नए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने की रिपोर्ट से निवेशकों की भावनाओं को मजबूत किया है। वहीं पर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाली सरकारी कदमों ने भी शेयर के अनुकूल माहौल बनाया है। ब्रोकरेज फर्म की भी स्टॉक पर काफी सलाह आती नजर आ रही है, जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज ने पवन ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की मजबूत स्थिति का हवाला देते हुए डायरेक्ट ने 65 के टारगेट के साथ सुजलोन पर बाइंग रेटिंग बनाए रखी है। वहीं HDFC सिक्योरिटीज ने भी सुजलोन पर वित्तीय स्थिति को सुधरने और लॉन्ग टर्म निवेशकों को होल्ड करने की सलाह दी है। नो डाउट सुजलोन में भी म्यूचुअल फंड का डाटा नया अपडेट होता नजर आएगा, लेकिन वो हम आपके साथ कल वाली वीडियो में डिस्कस करें। एक साइड यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात करें 9 एनालिसिस के द्वारा, तो 8 यहाँ पर बाइंग के लिए हैं और 1 होल्ड के लिए। तो एनालिसिस द्वारा सुजलोन पर काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस या फिर एक अच्छी रेटिंग दी गई है। वहीं पर LIC की बात कर लें तो स्टॉक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है, काफ़ी अच्छे शेयर्स क्वांटिटी वाइज इनके पास खरीदे हुए हैं। बात कर लें डिविडेंड की तो नो डाउट सुलोन में कभी डिविडेंड भी देखने के लिए हमें मिल जाया करता था, जो कि 2006, 7 और 8 में कंपनी डिविडेंड भी पे करती नजर आई। इसके अलावा नो डाउट 70 से 71 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, BNB परिवार द्वारा स्टॉक में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए, समझ लें तो इन स्टॉक्स पर आप अलग से वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, जहां पर आपको डीप एनालिसिस का पता चलेगा। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं, ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है। अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड हैं। अतुल लिमिटेड, एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहां पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहां पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्लीज शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। पावर कंपनी के कल शाम ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि AGM शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन AGM की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हम एक बोनस शेयर के बारे में। तो 17.25 के हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू की घोषणा की बात करती पावर कंपनी नजर आई है और रिकॉर्ड डेट भी मिलती नजर आई और एक वर्ष में 1,222% स्टॉक भागता नजर आया। अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस इशू की घोषणा की गई है। 4,09,078 मतलब 4978.93 करोड़ के पूंजीकरण वाली इस कंपनी ने बोनस इशू की घोषणा की है और पहले भी 2024 में 1.4 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा की, जो शेयर धारकों के लिए पहला बोनस इशू था। एवगास एनर्जी लिमिटेड की बात हम कर रहे हैं
उजास एनर्जी लिमिटेड की बात करें जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करती है और IRP स्टेज 1 के कारण स्टॉक में ट्रेडिंग प्रतिबंध है। कंपनी ने 17/25 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है और एक्सचेंज को जानकारी दी है कि 17/25 के जारी करने पर विचार किया और सिफारिश केवल प्रमोटर और प्रमोटर समूह को छोड़कर शेयर धारकों के लिए प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के बदले 17 नए बोनस इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे जो सदस्यों और किसी अन्य लागू वैध नियमों के अधीन होगा। कंपनी के बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 तय की गई है और कंपनी ने शेयर जारी करने के लिए शेयर धारकों की पात्रता निर्धारित करने रिकॉर्ड डेट 30 मई 2025 को ही तय की है, जो फाइलिंग में बताया। बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि 2 जून 2025 को होगी, यानी कि ये बोनस शेयर आवंटन के अगले कार्य दिवस यानी कि मंगलवार 3 जून को व्यापार के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी देखिए नो डाउट 1, 2, 3 और 5 वर्षों में शेयर में काफी अच्छी तेजी हमें देखने के लिए मिली। बात करें बोनस शेयर की तो कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड मीटिंग में लिए गए फैसलों पर भी जानकारी दी है और कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया जाएगा। कंपनी ने निवेशकों के लिए 1/1 बोनस शेयर की बोर्ड की मंजूरी दी है। बात कर रहे हैं अशोका लीलैंड की और साथ में कंपनी का डिविडेंड देखने के लिए भी आता नजर आ रहा है, जो फिलहाल यहाँ पर 1.25 प्रति शेयर यानी कि नवंबर 2024 में और फिलहाल 4.25 रुपए प्रति शेयर मई 2025 को 2 डिविडेंड घोषित की गई, यानी कि कुल 5.50 का डिविडेंड 1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा। तो फिलहाल कंपनी अपने नतीजे जारी किए जिसमें बोनस भी देखने के लिए अनाउंस किया गया। रिकॉर्ड डेट अभी डिसाइड प्रॉपर नहीं हुई है, आगे देखी जाएगी। मदरसन का Q4 का मुनाफा आता नजर आया, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर का भी ऐलान होता नजर आया। तो यहाँ पर 0.35 रुपए का फाइनल डिविडेंड मंजूर होता नजर आया है। शेयर बाजार को बताया है कि 0.35 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। रिकॉर्ड डेट 23 जून 2025 तय की गई है। जिस तारीख इन शेयरों को धारकों के नाम मालिकों के तौर पर रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी का मतलब कि रिकॉर्ड डेट पे स्टॉक होंगे तो वो डिविडेंड पाने के हकदार होंगे, यानी कि 23 जून। डिविडेंड पर 28 अगस्त को होने वाली क्या है कंपनी की सालाना आम बैठक है, जो कि शेयर होल्डर्स की मंजूरी पर निर्भर करता है और मंजूरी मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर पेमेंट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि 26 सितंबर 2025 को या उससे पहले पेमेंट जो है आता नजर आएगा। इससे पहले भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 0.50 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया है और बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर भी 8500 करोड़ रुपए की राशि के लिए 1 लाख रुपए फेस वैल्यू वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की भी मंजूरी दी है और साथ में 29 मई की मीटिंग में कंपनी की 50वीं वर्षगांठ और 25 के अच्छे नतीजों को सेलिब्रेट करते हुए 1.2 रेशो के बोनस शेयर भी जारी करने की मंजूरी मिलती नजर आई है और शेयर होल्डर को उनके पास मौजूदा हर 2 शेयरों पर एक नया शेयर बोनस के तौर पर मिलेगा और बोनस शेयर को 28 जुलाई 2025 तक दे दिया जाएगा। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेटा का खुलासा अभी नहीं हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कंपनी ने पहले 10 बार बोनस दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस शेयर के बारे में। तो पहली बार बोनस इशू करेगी कंपनी। हर शेयर पर मिलेंगे 3 शेयर, नोट कर लें डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। सो निवेशकों की अच्छी खबर आई है। बीएसएमएल लिस्टेड कंपनी NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने अपने इतिहास का पहला बोनस शेयर इशू घोषित किया है और कंपनी ने इस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि बोर्ड प्रत्येक एक पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की मंजूरी दे चुका है, यानी कि निवेशकों को 3.1 के अनुपात में बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी की रिकॉर्ड डेट 4 जून 2025 की बताई जा रही है, यानी कि जिस दिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर होंगे 4 जून को, वही बोनस के हकदार माने जाएंगे और कंपनी की फाइलिंग में कहा गया है। शालीभद्र फाइनेंस लिमिटेड ने 3.1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयरों के लिए पात्र शेयर धारकों की संख्या निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट वेडनेसडे 4 जून की बात कही है। फाइल में यह भी कहा गया है कि अनुमानित तिथि थर्सडे यानी कि 5 जून को होगी और जिसके तहत 3.1 अनुपात में 10 रुपए प्रति शेयर के 2,31,66,300 पूर्ण चुकता बोनस इक्विटी शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा समझ लें तो बोनस इक्विटी शेयर 6 जून को कार्य के लिए उपलब्ध होते नजर आएंगे और नो डाउट कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और यहां पर 0.40 पैसे का डिविडेंड कंपनी यहां पर देती नजर आएगी, जो कि सिफारिश की गई है और डिविडेंड जो आपको पता है शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन है। सो एजीएम मीटिंग में यहां पर जो है डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जो कंपनी के बारे में, तो एक छोटी लेकिन मजबूत NBFC है जो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्ध शहर क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है। की बात करें तो 6 रुपए प्रति शेयर पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। डेट 4 जून 2025 की निर्धारित की गई है।
अलावा कॉफर्स लिमिटेड की बात करें तो स्प्लिट होता नजर आएगा, एक 1.2 का स्प्लिट स्टॉक में होता नजर आएगा। 4 जून से शेयर विभाजित में प्रभावी होगा और तरलता से वृद्धि होने की उम्मीद है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। सो स्प्लिट की योजना यहां पर बनती नजर आ रही है। वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 6 जून को एक्स डेट के साथ 8.35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलता नजर आएगा। टीसीएस भी 4 जून को 30 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देता नजर आएगा। बोनस इशू और बायबैक की बात करें तो शाली मदर फाइनेंस 4 जून को 3.1 बोनस इशू पेश करेगी। शेयर धारकों को प्रत्येक शेयर के 3 शेयर मिलेंगे। शिवचर टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6 जून डेट है और 1.2 अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगा, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलते नजर आएंगे। कॉफर्स जैसे कि मैंने पहले भी बात की, स्टॉक स्प्लिट की 1.2 की रेशो से यहां पर स्टॉक स्प्लिट होता नजर आएगा, जो कि अनाउंसमेंट हुई थी मार्च में और जून 4 इसकी रिकॉर्ड डेट है।